अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह सईद। नाजरीन, चुनाव का दौर सामने आ रहा है और चुनावी पार्टियां जितनी भी है जम्मू कश्मीर में वो इस वक्त कश्मकश में लगी है कि कहां से वोट आएंगे और कौन सी पार्टी जीतेगी। अक्सर ये कोशिश दो पहलवानों की लगी रहती है, जब एक अखाड़े में जाते हैं तो एक ने एक जो है जीत ही जाता है। कोशिश दोनों की रहती है जीतने की। इसी सब को लेकर आज हमारी माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट कौसर अहमद नटनू साहब से, जो कि बीजेपी पार्टी के साथ मुंसलिक हैं और शायद आने वाले टाइम में डोडा वाली सीट से जो है इलेक्शन भी लड़ेंगे, आज इन्हीं के साथ बातचीत होगी। बीजेपी ने अपने 2 कैंडिडेट पार्लिमानी इंतखाबात के लिए जो है सिलेक्ट कर लिए हैं, जिनमें एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो कि PMO मंत्री रह चुके हैं। उनको जो है फिर से एक बार उनका नाम लिस्ट में आ चुका है। इसी सब के ऊपर हमारी बातचीत जो है कौसर अहमद नटनू साहब से होगी। आखिरकार क्या नज़रिया इनका है और कितनी क्या लगता है कि कितने वोटों से जो है इस सीट को जो है उधमपुर हलके से जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीत जाएंगे। कौसर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी किफ़ायतुल्लाह साहब, आपका भी, आपके चैनल का भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप वक्तन फ़वक्तन इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, आप अपना कीमती समय निकालते हैं। कौसर साहब, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही रहेगा, बीजेपी पार्टी से नाम सामने आ रहे हैं पार्लिमानी इंतखाबात के लिए। अभी जो है 2 नाम आए हैं, जिनमें जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का नाम जो है पहले नंबर पर लिया गया है उधमपुर हलके से। तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, हम तो बहुत ही खुश हैं, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने फिर मौका दिया, तीसरी बार यहाँ उधमपुर पार्लियामेंट सीट से। हम तो बहुत खुश हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने पहले भी बड़ी मार्जिन से सीट निकाली थी। इंशाल्लाह इस बार उम्मीद है उससे डबल मार्जिन से सीट हम निकाल लेंगे। अगर बात करूं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के टाइम पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में चल रहे हैं, किश्तवाड़ में चल रहे हैं, भद्रवाह में चल रहे हैं, बहुत सारे रोड कंस्ट्रक्ट हुए हैं। तो क्या जिस तरह डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोगों के दिलों में प्यार जो है बरसाया है, क्या ये प्यार बना रहेगा इस इलेक्शन में? क्या लगता है आपको? इंशाल्लाह ये तो हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारा जो चुनाव रीजन है इसमें तो बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आप तो देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट डॉक्टर साहब ने इधर के लिए लाए, ये कोई नहीं ला सकता था। इसलिए लोग बड़े खुश हैं, लोग दिल की गहराइयों से उसको मुबारकबाद भी देते हैं और बड़ा खुश है, और वोट देने के लिए जोग दर जोग निकलेंगे डॉक्टर साहब के लिए। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, कुछ लोगों के दिलों में जो है नाराज़गी भी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के ख़िलाफ़, और कुछ लोग बहुत खुश भी हैं जब बीजेपी पार्टी की तरफ से ये एक अनाउंस किया गया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई, 2 नाम आए। तो बहुत सारे लोगों के पास मुझे सुनने में मिला कि जी हम अपना वोट जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को ही देंगे। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं वोट तो देंगे, मगर कुछ चीज़ें जो है, कुछ काम जो है अभी हुए नहीं। क्या वो आने वाले टाइम में वो काम होंगे? कुछ लोगों की नाराज़गियाँ भी है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो सारे खुश हैं, वो सारे वोट देंगे भी और दिलाएंगे भी। भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्कर, कोई वोटर नाराज़ नहीं है। आपने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू किसी चैनल पर दिया था, उसमें आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी है। बहुत सारे कमेंट्स में मैंने देखा है, वहाँ पे लोगों का कहना था कि आपने किस एंगल से कहा कि ये लार्जेस्ट पार्टी है वर्ल्ड की कहा था या इंडिया की कहा था? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये आप कहीं भी चेक कर सकते हो। जो भारतीय जनता पार्टी वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, तो इधर हिंदुस्तान की तो है ही है। किस अंदाज से है? मतलब वर्ल्ड की सबसे ताकतवर के हिसाब से, सियासी हिसाब से भी, ताकतवर की के भी हिसाब से भी, हर हिसाब से इस वक्त है। अगर बात करें हम इलेक्शन की, पार्लिमानी इंतखाबात की, तो लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं ये जज्बा है, वसवसा है कि इलेक्शन होते हम यहाँ पर अपनी सरकार बनाते, यहाँ पर अपना MP होता, चाहे वो बीजेपी का होता, कांग्रेस का होता, NC का होता। तो ये है कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में। तो बहरहाल इलेक्शन हो ही रहा है।
तो मोदी जी के भी जो दौरे हैं वो नेड़े नेड़े आ रहे हैं। पहले जम्मू के MS स्टेडियम में, अब कश्मीर के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में भी जो है हो रहा है। तो क्या लगता है कि मोदी जी की लहर जो है 2014 में जिस तरह थी वो लहर आज भी काम कर पाएगी 24 में भी? उससे डबल कर पाएगी, क्योंकि मोदी जी ने काम किए हैं, वो तो आपको दिख रहा है। जो काम मोदी जी ने किए वो किसी ने आज तक नहीं किए थे। आप देख रहे हो कितने हमारे मकान बन रहे हैं गरीबों के, कितना मुफ्त इलाज हो रहा है गरीबों का, पानी घर घर पहुंच रहा है, बिजली के पोल ट्रांसफार्मर जहां एक 500-500 घर के होते थे वहां 25 kV ट्रांसफार्मर होता था, आज 5 घरों को 25 kV ट्रांसफार्मर है। जिस तरह आपने कहा कि ये हमें भी पता है कि लगभग 100, 150, 200 घर में एक 25 kV का ट्रांसफार्मर होता था। अगर वो जल भी जाता था कभी तो लगभग 2 महीने 3 महीने तक उसको ठीक नहीं किया जाता था। ये सही बात है कि आपने ट्रांसफार्मर्स दिए, मगर कहीं ना कहीं अभी भी जो PM वहाँ से फंड्स भेजता है उसका मिसयूज़ जो है ग्राउंड पर किया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ डोडा भरत रोड की, तो डोडा भरत रोड पर जिस तरह पहले भी पैसे का मिसयूज़ हुआ है, आज भी उसी तरह से मिसयूज़ हुआ है पैसे का। कुछ दिन पहले कुछ दीवारें लगाई गई थी, आज निकल गई है। ऑफिसर उनको देखते नहीं हैं। क्या BJP सरकार उनके ऊपर नकेल नहीं कस सकती है? इंशाल्लाह हम नज़र रखे हैं, हम देख रहे हैं उन दीवारों को। ठेकेदार काम कर रहा है, अभी उसका पीरियड बढ़ा है, अभी उसको हो गए 8 ही महीने, उसका 5 साल का पीरियड है भरत रोड। 5 साल में जो दीवार भी गिरेगी, कोई भ्रष्टवाल गिरे, आरवाल गिरे, वो उस ठेकेदार ने दोबारा देनी है। कौसर साहब, आपने कहा कि हम देख रहे हैं, CCTV हमारा फिट किया हुआ है, हम 5 साल में उन्होंने लगाना ही लगाना है। मगर अगर मैं बात करूं, जिस तरह चाहे वो गवर्नर इंतज़ामिया हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, बड़ी चिंतित है। चिनाब वैली में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट जो है डे बाय डे हो रहे हैं, आपको भी पता है। हर दिन आपको कोई ना कोई लाश देखने को मिलती है, हर दिन आपको अस्पताल जाना पड़ता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। इन्हीं एक्सीडेंटों को लेकर PM मोदी का एक इनिशिएटिव है, जिसमें उन्होंने जब यहाँ पर असर में एक एक्सीडेंट हुआ उसके बाद ही जो है क्रैश बैरियर चिनाब वैली में लगना स्टार्ट हो गया है। उन क्रैश बैरियर को जो है सब स्टैंडर्ड किस्म से लगाया जा रहा है, उनमें मटीरियल सीमेंट नहीं लगाया जा रहा है, रेत बजरी नहीं लगाई जा रही। जब हम एक्सचेंज से बात करते हैं तो वो कह रहा है कि नहीं जी ये ठीक हो रहा है। जब हम AEE से बात कर रहा है तो बोल रहा है ये ठीक हो रहा है। इनके ऊपर क्यों नहीं कोई नकेल कसी जाती, इनको क्यों नहीं हिसाब लिया जाता इन चीज़ का? फिर जब एक्सीडेंट हो जाता है उस वक्त फिर सभी रोते हैं। देखो, हमारी जो पार्टी, हमारा काम था ऊपर से दिल्ली से पैसा सैंक्शन कराना, इनको इनके प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाने, इनके जो क्रैश बैरियर है उनके लिए पैसा भेजना, ये सारी हमारी पार्टी इनको भेज रही है। इनको आगे नज़र गुजर रखना D का काम है, JE का काम है, AE का काम है और लोगों का काम है। जहाँ जगह हम भी देखते हैं, हम उधर चेक करते हैं, हम उधर सही ढंग से लगवाते हैं। अब हर जगह तो हम पहुँचेंगे नहीं। अब मोदी जी के पास अलादीन का चिराग तो है नहीं, वो पैसे की भी भेजेगा, साथ में निगरानी भी करेगा। निगरानी करना तो हमारा फ़र्ज़ है लोगों का। क्या लगता है आपको कि चिनाब वैली के लोग, चिनाब वैली का रुख, लोगों का रुख कहाँ जा रहा है? सारा हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए। किसके साथ आने वाले टाइम में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का होगा? गुलाम नबी आज़ाद साहब कहता है कि मैं ही जीत जाऊंगा, कांग्रेस कहती है मैं ही जीत जाऊंगी, यहाँ से जो है BJP कहती है कि हम ही जो है हम आप सीटें तमाम ले जाएंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलहदा से कहती है। अब ग्राउंड की सिचुएशन आपको क्या लग रही है? आप लोगों के पास जा रहे हैं, डे बाई डे जो है लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस वक्त, क्या सिनेरियो है? हमारा जो हमारी सीट का जो है इंशाल्लाह ये हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की। इसमें तो अभी कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हो रहा है कोई दूसरा, किसी को दम ही अभी नहीं है। आज तो 5 डेट हुई है, अभी इनका क्लियर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस पार्टी में दम होता है वो कैंडिडेट दस्ती कर लेती है अपना। अच्छा, मेरे पास एक सोर्स के हवाले से एक इन्फॉर्मेशन आई है। पहले लाल सिंह जो है, चौधरी लाल सिंह को जो है NIA की रेड पड़ी, फिर जो है 20 तारीख को एक खबर आती है, 19 तारीख को जो है चौधरी लाल सिंह जो है मोदी जी के साथ ज्वाइन जम्मू में करेंगे। फिर वहाँ पर भी वो खबर सही नहीं ठहरी, वहाँ पर भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। आज सोर्स के हवाले से पता ये चला है कि चौधरी लाल सिंह जो है वो कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस ज्वाइन करके या किसी और पार्टी में ज्वाइन करके वो जो उनके वो दाग थे वो साफ़ हो जाएंगे? देखो, इसमें एजेंसियां काम कर रही है। एजेंसियों की रिपोर्ट जैसी आएगी, जो उन्होंने किया होगा
सच आगे निकल आएगा। सच कभी डूबेगा नहीं। वो बीजेपी में ज्वाइन करे, वो कांग्रेस में करे, वो उधरी रहे जहाँ था। एजेंसियाँ लगी है। लाल सिंह ने कोई भी होगा जम्मू कश्मीर का जिसने गलत किया होगा, वो फंसेगा ही फंसेगा। अगर आने वाले टाइम में गुलाम नबी आज़ाद एक तरफ से इलेक्शन लड़ते हैं और दूसरी तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह इलेक्शन लड़ते हैं इस उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो क्या आपको लगता है कि कोई फ़ाइट होगी, बड़ी फ़ाइट होगी? क्योंकि जिस तरह गुलाम नबी आज़ाद का डोडा में भी परसों एक जलसा हुआ, तो लोग तो कहते हैं बहुत ज़्यादा लोग थे, तो आपको क्या लगा कितनी फ़ाइट होगी उस जलसे के हिसाब से? मैं सोचता हूँ अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब उठेगा, फाइट तो है ही नहीं हमारी, फिर वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। क्या लोग थे उसके, था 800-900 लोग क्या होते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब बहुत बड़ा चेहरा था। इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट में 800 लोग आते हैं या 900, तो वो तो मैंने 800-900 तो हमारे इधर मर्द प्रधान को भी आते हैं। अभी भी जो है सोर्स के हवाले से पता चला है कांग्रेस एनसी में उथल पुथल बहुत ज़्यादा हो रही है, कैंडिडेट के नाम पर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही है, जो सोर्स के हवाले से पता चला है। तो बीजेपी ने क्या डिसाइड किया है कि वो असेंबली कैंडिडेट किसको देंगे डोडा से? हम तो अक्सर कहते हैं कि कौसर साहब ही इलेक्शन लड़ेंगे, पर लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं ये है कि शायद परियार साहब लड़ेंगे या किसी और को मैंडेट देंगे। क्या आप आश्वासन लोगों को देंगे कि आने वाले टाइम में आप ही लड़ेंगे या कोई और लड़ेगा? देखो, हमारी पार्टी का एक उसूल होता है, हमारा कैंडिडेट जो है वो कमल का फूल है। हम सब कमल के फूल के पीछे हैं। फिर नाम किसका पार्टी लगाएगी वो दिल्ली से तय होता है। वो जो हाई कमान तय करेगी, जिसको करेगी, वो कोई भी होगा, हम फूल को वोट डालने के लिए तैयार हैं। कौसर साहब, अगर हम बात करें डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की, असेंबली की, डोडा में अभी तक जो है लोगों को, आपने कहा ना कमल का फूल, यहाँ पर लोगों को अप्रैल फूल बनाया गया है। चाहे कांग्रेस इलेक्शन जीती हो, एनसी जीती हो या बीजेपी इलेक्शन जीती हो। पहले परियार साहब थे, वानी साहब थे, और भी बहुत सारे लोग थे जो कि यहाँ पर राज कर चुके हैं। मगर अगर मैं डोडा की बात करूँ तो डोडा में ओवरऑल कोई भी मेन डेवलपमेंट नहीं हुई है आज तक। तो अगर इस बार बीजेपी फिर से जीत जाती है तो बीजेपी क्या डेवलपमेंट करेगी, कौन से काम पहले करेगी, कौन सा जो है मुद्दा पहला डोडा का उठाएगी, ये जानने की कोशिश करूँगा। आप बोलते हो यहाँ अप्रैल फूल बनाया है, बीजेपी ने अप्रैल फूल नहीं बनाया था। यहाँ परियार साहब ने इलेक्शन जीता था, वो 3 साल रहा था। 3 साल में देखो कितने सड़कों के जाल उसने बिठवा दिए थे। कौन सा काम है जो उसने नहीं किया है? 3 साल के पीरियड में जितना उससे हो सके उससे निकल दिए हैं। हमारे 2 बार R&B मिनिस्टर यहाँ के रह चुके हैं, फिर भी हमारे आप जो पीछे हमारे विजुअल्स में दिख रहा है रोड, उसका वही हाल है। फिर भी 2 बार R&B हमारे ही है। वो जवाब देगा वही जो रहा है, वो तो हमारी पार्टी का तो नहीं रहा। एक बार वानी साहब रहे, एक बार शक्ति साहब रहे। शक्ति साहब कुछ दिनों रहे हैं, कुछ महीने, जो ही बने थे तब तक हुकूमत गिर गई थी। अच्छा, अगर इस बार बन जाती है आपकी हुकूमत, इस बार आप यहाँ पर जो है जीत जाते हैं, चाहे आपने कहा कमल का फूल चलिए कोई भी मैंडेट हो, जीत जाते हैं, तो क्या करेंगे आप डोडा के लिए? कौन से मुद्दे आपके जो है पहले आप उठाएंगे डोडा के लिए? इंशाल्लाह जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जब हमारी बीजेपी की जीत हो जाएगी, हमारी पार्टी की जीत हो जाएगी, इधर किसी का हक नहीं खाया जाएगा। इधर हर एक को अपना हक मिलेगा। हर जगह जो भी गवर्नमेंट दिल्ली से देती है हर जगह पहुँचेगा। अगर बात हम टूरिज़्म की करें तो टूरिज़्म का जो मैप है, टूरिज़्म मैप पर डोडा जो है बहुत दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। आज ही जो है कुछ ही टाइम से जो है लाल दमन को प्रमोट किया जा रहा है। मगर अगर भद्रवाह की मैं बात करूं तो भद्रवाह में जो है हर साल करोड़ों के हिसाब से जो है पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, वो भी सेंट्रल सरकारी जो है देती है। बट अगर मैं डोडा की बात करूँ, डोडा एक हब है बानहल से लेकर कश्तवाड़, पाडर, मड़वा, दक्षिण तक। तो इस डोडा को जो है बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है। क्या इस डोडा को, जिसमें लाल द्रमन है, डल द्रमन है, गलादहार है, और झंतरून टाप है, और भी बहुत नागनी टाप है, बहुत सारी जगहें हैं जिनको इग्नोर किया गया है, क्या बीजेपी स्पेशल कुछ करेगी इन जगहों के लिए? इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। इलेक्शन के बाद सबसे पहले हम इस डोडा को ही देखेंगे, क्योंकि ये बहुत पीछे रह गया है। जो पुरानी इधर सियासी पार्टियाँ थी, जितने भी इधर जिसने मिनिस्टर बने हैं, एमएलए बने हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया है इस डोडा के लिए। इसीलिए न लाल दमन गाड़ी जाती थी, न दल दमन जाती थी, न सरायनदार जाती थी, न नागनी जाती। हमने नागनी पहुंचा दी गाड़ी, हमने लाल दमन गाड़ी पहुंचा दी। लगा है काम। इंशाल्लाह जब हमारी आ जाएगी
हमारे हाथ में हुकूमत आएगी, इंशाल्लाह इस डोडा को 4 चांद लगा देंगे। आज के दौर में अगर बात मैं करूं, मोदी जी जम्मू जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, क्या कभी इस चिनाब वैली को भी देखने का प्रयास मोदी जी करेंगे? क्योंकि लोगों के दिलों में मोदी जी तो बसे ही हैं, क्योंकि बहुत सारे काम किए हैं, हम भी ये इस चीज़ को मानते हैं। मगर क्या इस चिनाब वैली में भी वो आएंगे? क्योंकि पहले राहुल गांधी आए, भारत जोड़ो यात्रा की, उन्होंने भी जो है बटुत से ही अपना यू टर्न ले लिया। मोदी जी आते हैं, वो भी जम्मू तक ही आते हैं या कश्मीर तक ही जाते हैं। क्या इस चिनाब वैली को भी देखेंगे? वो चिनाब वैली में भी आएंगे, इस डोडा में भी आएंगे? मोदी जी आपको याद नहीं, वो पहले भी किश्तवाड़ आए हैं। अगर यहाँ कहीं जहाज़ बैठने की जगह होती थी, मोदी जी ज़रूर इधर भी आते थे। इंशाल्लाह इस बार हमें उम्मीद है वो इस चुनाव में एक जगह कहीं न कहीं आ जाएंगे। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारी जो बातचीत हो रही है कौसर साहब नटनू से हो रही है, जो कि बीजेपी का भी यही कहना है कि बीजेपी जो डिसाइड करेगी, जो पार्टी डिसाइड करेगी, उसी के ऊपर जो है अमल किया जाएगा। फिलहाल इनके साथ बहुत सारी बातचीत हुई है, जिसमें बातचीत डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लेकर हुई है। उनको जो है मैंडेट फिर से दे दिया गया है तीसरी बार, और बीजेपी पार्टी का कितना भरोसा जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ऊपर है, ये देखने लायक होगा। तीसरी बार भी जो है उनको पीएम ये एमपी का जो है एमपी की टिकट दे दी गई है। और वहीं पर अगर हम बात करें अन्य पार्टियों की, तो अभी तक जो है बहुत सारी पार्टियां, जैसे कि एनसी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बाकी बहुत सारे पीडीपी है, अभी तक किसी भी पार्टी ने यहाँ पर मैंडेट घोषित नहीं किया है। कौन सा क्या लगता है आपको, क्यों नहीं किया अभी तक इन्होंने मैंडेट घोषित? डर लग रहा है। बीजेपी से डर लग रहा है? और किससे लग रहा है? बीजेपी कह रही थी 55 पार। इंशाल्लाह होगा, पूरी उम्मीद है। नहीं डरा रहे हो आप सिर्फ लोगों को? नहीं डरा रहे हैं। आप ग्राउंड पर मीडिया में काम करते हो, आप ग्राउंड पर जाके देखो। क्यों लग रहा है आपको आप 55 पार ले जाएंगे? क्यों लगता है बीजेपी को कि हम इस बार जीतेंगे? ऐसे क्या काम किए हैं, थोड़े से बताइए ना, हमको भी, लोग भी सुनेंगे, थोड़ा सा कैमरा भी कैमरे के सामने आप बताइए। नहीं, आपको नहीं मालूम है? नहीं मुझे मालूम है, मगर आप बताइए ना क्या क्या किए, लोग कैमरे के सामने सुने। क्या आपने घर पे कोई लाभ नहीं उठाया बीजेपी इससे हमारी हुकूमत में? नहीं आप बताइए। नहीं मैं भी बताऊंगा, आपने नहीं उठाया कोई लाभ। नहीं चलो, मैंने वो कोई घर ही नहीं है जिसको लाभ नहीं हमने दिया, कोई गरीब है ही नहीं जिसको डायरेक्ट फायदा नहीं मिला है। 2-2 हज़ार हर किसान के अकाउंट में आते हैं। पेंशन हमने बढ़ा दी, गरीबों को घर दे दिए, पानी हम घर घर पहुंचा रहे हैं, गोल्डन कार्ड जेब में दिए। पहले हमारे गरीब गुरबाओं को क्या, अच्छे अच्छे लोगों को अगर कहीं बीमार अचानक होता था तो कर्जा उठाना पड़ता था रिश्तेदार से, कहीं इधर उधर से। आज कार्ड जेब में डाल के रातों रात अस्पताल पहुंच जाते हैं। नहीं इस बात से तो मैं सहमत हूँ, लोगों को घर मिले, मुझे नहीं मिला। और एक बात, सबसे पहले तो नींद आराम से हम करते हैं सारे, अमन है, चैन है, पत्थरबाजी बंद है, मच्छर भी कहीं नहीं मरता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नींद आप आज आराम से करते हो। तो अगर आपको घर में लेट जाना होगा 10, 11, 12 बजे भी रात को जा सकते हो, 2 बजे भी आपकी गाड़ी चल सकती है घर के लिए। नहीं वो बात तो सही है। ये सबसे बड़ी बात तो यही है। ये बात तो सही। इंसान को सबसे बड़े तो जिंदगी जिंदा होने के लिए सुकून चाहिए। सुकून में तो हम पूरे जम्मू कश्मीर वाले हैं। पहले सुकून नहीं था। कहाँ था? नींद आप करते थे? कितनी पत्थरबाजियाँ होती थी? आप नमाज टाइम की पढ़ सकते थे? नहीं पढ़ते थे। फिर मगर आज भी कुछ मस्जिदों में जो है नमाज बंद कर दी गई है ना, वो ही ना अलग बात, वो कोई इशू होते हैं उसकी वजह से, मगर डर मत है, खौफ निकल गया, डर तो निकल गया। नहीं इन बातों से तो मैं सहमत हूँ। आपने कहा हमने गोल्डन कार्ड बनाया, हमने PMAY लोगों को दिया, हमने जो है नरेगा दिया, हमने 2-2 हज़ार दिया, 2 हज़ार मुझे भी मिलता है। इस चीज़ में से मैं सहमत हूँ, मगर अभी भी एक तबका आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अभी भी बीजेपी से एक तबका बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मोदी जी ने जब 2014 में वो आए थे, तो और उसके बाद 2020 में शायद अमित शाह जी आए थे। पुंछ राजौरी का एक ग्राउंड था जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में हमारे पास 3 ही मुद्दे बड़े हैं। जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में 3 मुद्दे हमारे पास बड़े हैं। एक जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मसला है, इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। दूसरा आर्टिकल 370, तीसरा जम्मू कश्मीर का जो डेली विजर है, इनका मसला हल करना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 2 मसले तो आपने हल किए, यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि आप अपने वादे से नहीं हटे। तीसरा मसला जो है, रात को भी जो है नाराबाजी जम्मू में हो रही थी, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था डेली विजर का, उनका मसला आप क्यों नहीं हल कर रहे हैं? जब आप PM किसान दे सकते हैं, जब आप गोल्डन कार्ड दे सकते हैं, जब आप PMAY दे सकते हैं, जब आप फ्री राशन दे सकते हैं, क्या इन लोगों का मसला हल नहीं कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले इनका मसला
आपको पता ही है पूरे जम्मू कश्मीर में एक बैकडोन एंट्रियाँ हुई थी, इधर हुआ था उधर हुआ था, कोई धांधलियाँ हुई थी, पता नहीं कैसे लगे थे, जहाँ 10 लगने थे वहाँ 100 लगे थे। अब हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है सबसे पहले इनको तनख्वाह दी और टाइम पर दी। इनको तनख्वाह भी नहीं मिलती थी, इनको कहीं ईद के लिए या दिवाली के लिए तनख्वाह मिलती थी। आज इनको हम हर महीने तनख्वाह दिलवाते हैं। इनके घर तो चल रहे हैं, इनकी बाकी फाइलें जो है वो प्रोसेस में लगी है। इंशाल्लाह हमारी पार्टी इनको मुस्तकिल भी करेगी। मगर इनका ये भी कहना है कि हम जहाँ 61,000 लोग हैं वहाँ हमारे वोट जो है 5 लाख से ऊपर बनते हैं। अगर हमारा मसला हल किया गया तो बीजेपी 55 पार लेगी। अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ इलेक्शन से पहले तो बीजेपी को एक वोट भी नहीं मिलेगा हमारी तरफ से। क्या इनका इलेक्शन से पहले मसला हल होगा या इलेक्शन के बाद? उम्मीद है हमें पहले ही होगा। जम्मू कश्मीर में और भी आपने कहा बैकडोर एंट्री, एसडीएफसी एम्प्लॉय जो है वो वेल एजुकेटेड है, एनवाईसी वाले जो हैं वो वेल एजुकेटेड है, वो आपको भी पता है उनकी सिलेक्शन प्रॉपर तरीके से हुई है और भाजपा के सरकार में हुई है। उनको क्यों नहीं मसला हल किया जा रहा है? उनको 2500 रुपये आज के दिन भी दिया जाता है, उसमें से भी कुछ जो है कुछ ग्रांट्स काटे जाते हैं। आखिरकार उनका मसला कब हल करेंगे? देखो, जिस वक्त उनको लगाया गया है तो उस वक्त उनको एफिडेविट लिया गया है। आप उनको पूछ भी सकते हो, उस पर लिखा था कि आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हो। वो एक स्कीम थी, वो बेरोज़गार लोग थे, उनको रोज़गार थोड़ा थोड़ा एंगेज रखने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी। अब चल रहा है आगे क्या होता है आप भी देखोगे। इंशाल्लाह उनका भी कुछ न कुछ मसला हल हो जाएगा। जो लोग आपको हमारे इस लाइव सेगमेंट के माध्यम से देख रहे हैं, कहीं न कहीं लोगों के दिलों में ये चीज़ तो ज़रूर है कि कौसर साहब नाटनू जो हैं काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, मगर घर घर जाने के बावजूद भी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बारिश आई थी, बहुत ज़्यादा मकान जो है डैमेज हो चुके हैं। उसके साथ साथ में राशन तो आप दे ही रहे हैं लोगों को, मगर बहुत कम मिल रहा है। जिनका बीपीएल है उनको 2 किलो या 3 किलो मिलता है, उससे मतलब पूरा नहीं हो पाता है। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है, खास करके उन लोगों के लिए जिनका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है? मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फ़ोन कॉल आए। जो नुकसान आप बोल रहे हो, 100 कुछ घर डैमेज हो गए कल शाम तक जी हमारे डिस्ट्रिक्ट में। इसके लिए मैं रात को भी डीसी साहब से मैंने बात की थी, बाकी हमारे पार्टी के सीनियर लीडरों ने भी की। इंशाल्लाह हम उनको जल्दी घर दिलवा देंगे। हमें उम्मीद है अगर उनकी सैकाइडियाँ भी नहीं होंगी फिर भी उनको हम घर दिलवा देंगे। उनको घर मिल जाएगा? उनको घर मिलेगा, क्योंकि डीसी साहब हमारे यहाँ के डोडा के बड़े अच्छे हैं। रात को भी इन्होंने डिस्कस की, इन्होंने बोला कुछ भी करके हम कुछ न कुछ इनके डॉक्यूमेंट बना के इनको घर दे देंगे। तो नाजरीन, हमारी बातचीत जो है कौसर साहब नाटनू से हो रही है और उम्मीद और तवक्का करते हैं कि आज की जो बातचीत आपको है ये बहुत आपको पसंद आई होगी। अगर हमें कुछ भूलना या कोई सवाल रह गया होगा तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस सवाल के बारे में लिखेंगे, हमें कौन सी बात पूछना रह गई होगी। क्योंकि कुछ दिन पहले कौसर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो आज हमने उस सवाल के ऊपर भी जो है इनसे जो है बातचीत की। इन्होंने कहा कि बीजेपी इसलिए सबसे लार्जेस्ट पार्टी है क्योंकि वो इस वक्त काम कर रही है और दुनिया में लगभग हर जगह पर अपना सिक्का जो है जमा चुकी है। ये इनका लगभग यही कहना था जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर मुझे आज भी कोई सवाल रह गया होगा तो उम्मीद और तवक्का करता हूं कि आप अपना सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आने वाले टाइम में हम इनसे फिर से बातचीत करेंगे और उस सवाल को यहाँ पर दोहराने की कोशिश करेंगे। और आपने भी कौन कौन से फ़ायदे बीजेपी सरकार से उठाए हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और आने वाले टाइम में कौन जम्मू कश्मीर उधमपुर हलके से एमपी बनेगा ये आप ज़रूर लिख सकते हैं। और साथ साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से किसको एमएलए बनना चाहिए और किसने ज़्यादा काम किया है, ये आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।